23 मई दोपहर 2:30 बजे के समथिंग एक माँ जब अपने बेटे से बात कर रही होती है तो ये नहीं पता होता है कि एक माँ की जो ये बात है वो अपने बेटे से शायद आखिरी बात हो सकती है। जब 17 दिन बाद में बहू के बारे में पता चलता है तो एक सास और एक बेटे की माँ ये कहने पे मजबूर हो जाती है कि जिस प्रकार से हमारे देश में अत्याचार और जिस प्रकार से महिलाएं जो अत्याचार करने में आगे बढ़ी हुई है, वैसे ही मन में बहुत हमारे संकट आ रहे थे, मन में बहुत शक पैदा हो रहे थे, लेकिन फिर भी हमने बहू के बारे में एक भी शब्द जो है गलत मुंह से नहीं निकाला कि शायद उसके पीछे इन सभी घटनाओं का हाथ हो सकता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो एक बहू के बारे में एक बेटे की माँ और एक सास ये कहने पे मजबूर हो जाती है कि कहीं ना कहीं हमें शक हो चुका था ऐसी लड़की पे। नमस्कार, मैं सुमन चौधरी और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल अलर्ट इंडिया के एक और नए वीडियो में। सो गाइस, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे जो आज की जो सच्ची घटना है और अभी हमारे देश में बढ़ रही है अत्याचारों की जो लिस्ट है और ये जो घटना है इसके बारे में क्या घटित की गई थी पहले और कौन कौन इसमें शामिल है और क्या इसकी प्लानिंग बनाई हुई थी, सारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं जानकारी जरूर देने वाली हूं। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है, जहां पे आप सभी को पता होगा कि रामनवमी का त्योहार होता है और रामनवमी का जो त्योहार होता है मध्य प्रदेश के जो इंदौर में, वहां पे सभी लोग जानते हैं कि पत्रिकाएं छपती हैं। दरअसल हम पहले किताबों में भी पढ़े हुए हैं और जो जिनको भी याद है तो वो कमेंट में जरूर बता देना। किताबों में भी पढ़े हुए हैं कि यहाँ इस इंदौर जो शहर में जो पत्रिकाएं छपती है, दरअसल यहाँ पे लड़की और लड़के दोनों की पत्रिकाएं छपती है और यहाँ पे जो भी लड़की और लड़का जो आपस में पसंद आ जाते हैं घर वालों को या आपस में लड़के लड़कियों को उनकी पत्रिकाएं मिलाई जाती हैं। उनके समाज जो हैं वो बिल्कुल एड्रेस के थ्रू पत्रिकाएं छपवाते हैं और अगर इनमें से कोई अगर एक दूसरे को पसंद आ जाता है तो उनकी शादी आपस में करवा दी जाती है। तो इसी बीच जो है एक पत्रिका पर नजर पड़ती है, जो पत्रिका होती है सोनम रघुवंशी की। उम्र उसकी होती है 25 साल और लड़के की उम्र यहाँ पे होती है 30 साल, जो कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी जो कि खुद की थी, ट्रांसपोर्ट का काम करता था। सोनम ने ही है ना वहां पे जो है ट्रांसपोर्ट का काम करता था और यहाँ पे जो हम बात घटना जो सामने आई है बात जो कि लड़का जो है खुशी खुशी जो है अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, जिसका नाम होता है राज, तो कहता है जाके कि माँ ये लड़की देखिए, इस लड़की की फोटो देखिए कितनी आकर्षित है, कितनी सुंदर है और देखने पर भी बिल्कुल संस्कारी लग रही है, क्यों ना आप मेरी जो शादी है इससे कर दीजिए। क्योंकि वहां पे ये जो मेला लगता है यहाँ पे कहते हैं रामनवमी का, वहां पे ऐसे ही पत्रिकाएं छपती है और ऐसे ही शादी होती है। तो लड़के वाले को जो घर वाले हैं वो लड़की वालों से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि मेरे 3 बेटे हैं और सब में से होशियार और सब में से जो भी ज्यादा जो कारोबार को बढ़वाता है वो है राज, जो कि आपकी लड़की से जो है शादी करना चाहते हैं। अगर आपको कोई ऐतराज नहीं हो तो आप हमारी लड़की से जो है अपनी लड़की की शादी करवा सकते हैं। तो ऐसे में लड़की की जो घर वाले हैं वो भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि पत्रिकाएं उन्हीं की छपवाई जाती है जो कि शादी के लिए उन्हें तैयार करवा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है दोनों की शादी भी हो जाती है और दोनों जो है 2-4 दिन जो है राजी खुशी से घर वालों के साथ में बिताते हैं। लेकिन यहाँ पे सोनम की जो जिद होती है वो होती है कि क्यों ना कहीं पे घूमने के लिए जाया जाए। लेकिन यहाँ पे मीडिया के थ्रू पता चलता है कि राज जो है उन्होंने मना किया था कि अभी अभी हमारी शादी हुई है, क्यों ना हम फैमिली के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, फिर बाद में देखेंगे घूमने का। लेकिन सोनम की ही जिद बताई जा रही है कि नहीं, हमें घूमने के लिए जाना है और वो
ऐसी जगह चूज करती है जो राज ने नहीं देखी हो और राज जो है उस जगह पे जाने के लिए इच्छुक भी हो रखा हो। शिलोंग एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर होता है, वो राज ने कभी नहीं देखा था और सोनम जो है सीधा सीधा उसी मंदिर के बारे में बात करती है और राज उत्साहित हो जाता है और अपने घर वालों को कहता है और घर वाले भी उन्हें परमिशन दे देते हैं। घर से थोड़ी दूर जाने के बाद में जो एयरपोर्ट होता है वहां पे दोनों ने फोटो पोस्ट करी थी, फोटो खींच के कि हम जो है अब यहाँ पे इस जगह पे पहुंच चुके हैं। लेकिन जब फोटो में जो दिख रही थी चैन सोने की राज के गले में, उस चैन को लेकर उसकी माँ जो है चिंतित हो जाती है और कहती है कि राज तुम्हें इस चैन को पहन के नहीं जाना चाहिए था। करीबन वह बताई जा रही है कि उसकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए की थी। तो माँ की जो चिंताएं हैं वो तो एक नॉर्मल अगर अपना बेटा बाहर जाता है तो भी बढ़ती है, वो तो गहने पहन के जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस चैन के थ्रू मेरे बेटे को तकलीफ ना पहुंचे। तो इस बात को लेकर वो काफी चिंतित थी और कहती अपने बेटे से कि मौका मिले तो आपको ये चैन जो है वो छुपा देनी है, ऐसे नहीं फैलाना है अपनी चैन को गले में पहन के। तो वो कहता है कि माँ सोनम की ही जिद थी कि तुम्हें ये चैन पहन के जरूर चलना चाहिए क्योंकि ये तुम पे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं जो है ये चैन पहन के आ गया हूँ। ऐसे जो है लगातार ऐसे अपने एक बेटे से माँ की बात हुई जा रही थी। वो लगातार अपनी माँ के कांटेक्ट में था और बहू के कांटेक्ट में भी था। 20 मई 2025 को कामाख्या के दर्शन होते हैं और 23 मई दोपहर में उमा देवी जो कि राज की माँ बताई जा रही है नाम उनका, तो बेटे से आखिरी बात करती है और बहू से भी आखिरी बात होती है 23 मई दोपहर को 2:30 बजे के समथिंग। उसके बाद में जो है बेटे और बहू से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, घर वालों की टेंशन बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से राज का भाई और सोनम का भाई जो है वहां से निकलते हैं और मेघालय की तरफ बढ़ते हैं और वहां पे जाने के बाद में दोनों की खूब वहां पे जो है मतलब लोगों से पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि हमारे यहाँ पे दंपति आए हैं, पति और पत्नी कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए, किसी ने देखा हो तो हमें बताएं। फोटो और एड्रेस सब वहां पे जो है लेके पहुंच जाते हैं लेकिन उनके बारे में कोई पता नहीं चल पाता है। तो इसी बीच जो है 2 जून 2025 को उसकी मेघालय की पूर्वी खासी हिल्स में थाना लगता है, उसी का एक इलाका होता है जिसका नाम है बॉयसा टोंक। गहरी खाई होती है वहां पे जहां पे एक लाश मिलती है और लाश में पता चलता है कि उसके हाथ पे एक टैटू होता है जिस पे नाम लिखा होता है राज रघुवंशी। पुलिस की जो टेंशन है, जो चिंताएं है वो बढ़ जाती है कि जिसके बारे में यहाँ पे जो आए हैं भाई पूछताछ के लिए, तो ये तो सैम बॉडी जो है उनके बताए गए जो नाम और जो कांटेक्ट है उसी से मिलती जुलती है। तो वहां पे जो है SIT का गठन कर दिया जाता है। SIT जो टीम होती है पुलिस में, तो उसका गठन कर दिया जाता है। इनको एक जो SIT जो टीम होती है, इनको एक व्यक्ति मिलता है। तो उस लाश को मिलने के बाद में पुलिस की चिंताएं बढ़ जाती है और वो सबूत पे सबूत जुटाने पे मजबूर हो जाती है। और जब दंपति आए थे तो ये जो लाश है वो राज की तो है, लेकिन इसके साथ में जो इसकी पत्नी थी वो कहाँ है। पत्नी की जो जैकेट बताई जा रही थी रेड कलर की और उस पे जो है खून के छींटे भी थे। तो पुलिस कहीं ना कहीं ऐसे सोच रही थी कि वो टेंशन में आ गई थी कि पुलिस का जो है किसी ने किडनैप कर लिया है या फिर उस पे भी अत्याचार हुए हैं, तभी तो उसकी जैकेट जो है खूनों में यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, लेकिन लड़की नहीं है। करीबन ढूंढते ढूंढते 17 दिन हो जाते हैं और उसके बाद में पुलिस जो है
पुलिस को जो है एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है अल्बर्ट पेंट, जो कि मामला ख्यात का रहने वाला होता है। उन्होंने कहा कि एक दंपति, एक पति और पत्नी यहाँ पे थे और उनके साथ में क्या आसपास 3 लड़के थे जो कि उन पे कड़ी नजर रख रहे थे। तो पुलिस जो है और भी ज्यादा टेंशन में बढ़ जाती है कि 3 लड़के और इनके इर्द गिर्द में, और कह रहे थे कि लड़की उन लड़कों के कांटेक्ट में ज्यादा थी, लड़का नहीं था। तो पुलिस जो है इस मामले को जो है बहुत गहराई तक लेके जाती है कि 3 लड़के भी गायब है और वो लड़की भी गायब है, लाश मिली है तो केवल राज की। तो इस बात की पुष्टि कैसे की जाए? तो सीसीटीवी कैमरा जो होता है उसमें 3 मिनट का वीडियो नजर आता है पुलिस को। जब बहुत सबूत जुटाती है पुलिस तो 3 मिनट के वीडियो में पाती है कि वो जो लड़की है सोनम, वो एक लड़का जो है उसका नाम बताया जा रहा था वहां पे, ये राज कुशवाहा है। राज कुशवाहा के कांटेक्ट में ज्यादा नजर आ रही है। उन 3 लड़कों में जो नामों की जो पुष्टि की गई है वहां पे नाम बताए जा रहे हैं। तो एक का नाम तो बताया जा रहा है। इस बात की पुष्टि हुई है 9 जून 2025 को। इसी बीच मेघालय और इंदौर पुलिस ने ऑपरेशन चलाया। जो इंदौर की जो पुलिस है जहां से राज और सोनम गए थे, और वहां पे जो मेघालय की पुलिस है, कहा जाता है कि मेघालय जहां पे प्रदेश में जाते हैं तो वहां पे ऐसे मामलों को हाईलाइट नहीं किया जाता है क्योंकि प्रदेशियों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ओके, तो वहां पे पुलिस ऐसे नहीं सुनती है। तो वहां पे इंदौर की जो पुलिस होती है वो मेघालय की पुलिस से कांटेक्ट करके ऑपरेशन चलवाया जाता है, और ललितपुर से आकाश लोधी को उठाया जाता है और इंदौर से राज कुशवाहा है। अब यहाँ पे राज कुशवाहा पे शक ये होता है कि इंदौर का ही रहने वाला है राज कुशवाहा, जो कि पाया जाता है कि वो जो सोनम थी उनका कारोबार था, वो अपने कारोबार को संभालती थी, अपने बाप के कारोबार को संभालती थी। तो ये जो राज कुशवाहा है वो सोनम के जो शॉप है, जो दुकान होती है, वहां पे बिजनेस के मामले में आया जाया करता था, और इसी बीच दोनों की दोस्ती हो जाती है। ऐसे सबूतों के आधार पर पुलिस जो है जुटाना स्टार्ट कर देती है और मध्य प्रदेश से आनंद कुर्मी को उठाती है, और 8-9 मई 2025 को बनारस गोरखपुर हाईवे पर इन तीनों को हिरासत में लेने के बाद में पता चलता है कि लड़की यहां से गायब है। तो लड़की का पता चलता है 8-9 मई 2025 को, जो कि बनारस गोरखपुर हाईवे पर, जो कि एक मतलब कि बेसुध सी हालत में एक लड़की नजर आती है। गाजीपुर थाना लगता है, वहां पर नंदगजपुर नकासी जाय नाम से होटल है वहां पे, जहां पे लगभग 1:30 बजे, रात 1:30 बजे बद आवाज हालत में बैठी हुई एक लड़की नजर आती है। तो एक नौकर जो होता है वहां पे उस होटल का, जो कि जिस होटल के सामने वो लड़की बैठी हुई थी, तो उससे कहता है कि क्या हम आपकी कुछ मदद करें। लेकिन लड़की जो है घबराई हुई सी थी और कहती है कि नहीं, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। जब उसके हाव भाव देखकर वो नौकर जो है अपने मालिक से जाके कहता है, ढाबे के मालिक से, जो कि साहिल यादव ढाबे का मालिक होता है, तो कहता है कि उससे कहता है, तो वो जाके उस लड़की से कहते हैं कि क्या आपको हमारी किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो वो लड़की कहती है कि सिर्फ आप अपना फोन दे दीजिए क्योंकि मुझे अपने भाई से बात करनी है। तो वो सोचता है कि परदेशियों की जो हेल्प कर देनी चाहिए, क्या पता इन्हें कुछ काम होगा, और वैसे भी 1:30 बज रहे हैं और ऐसे हालत में ये यहाँ पे बैठी है, शायद अपने घर वालों से बात करना चाहती होगी। ऐसे मोबाइल देखकर वो कुछ दूरी पे चला जाता है, और वो जो लड़की जो है अपने भाई से बात करती है। लड़की का जो भाई है सोनम का, यहाँ पे भाई बताया जा रहा है, उसका नाम है गोविंद। गोविंद से वो बात करती है और फिर उससे इंदौर की पुलिस से कांटेक्ट किया जाता है, और इंदौर की जो पुलिस है वो गाजीपुर पुलिस से कांटेक्ट करती है। जिस सोनम और राज को ढूंढने के लिए दोनों उसके भाई, सोनम का भाई और राज का भाई, जो घर से निकला था, और वहां पे पता चल रहा है कि जो सोनम है, जो उस गोविंद की जो बहन है,
वो बात कर रही है और जिसके कांटेक्ट के अभी तक कोई कुछ पता नहीं था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था और वो कुछ कहना चाहती थी, उससे घबराई हुई थी और वो कह रही थी कि मैं यहाँ पे हूँ और इतनी दूरी पे हूँ, गाजीपुर हूँ। तो उसका भाई जो है हैरान हो जाता है कि वो तो मेघालय के लिए निकले थे और वहां से 1100 मीटर दूरी पे है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो उसने कहा कि मैं ऐसे आपकी बात पे विश्वास नहीं करूंगा, आप वीडियो कॉल कीजिए। तो वीडियो कॉल करके वो दिखाती है कि मैं ऐसी हूं और यहीं पे मैं ऐसी हालत में हूं। तो वहां से जो है ऐसे हर कोई किसी की पुलिस मदद नहीं कर पाती है। तो क्या होता है कि इंदौर की जो पुलिस है वो कांटेक्ट करती है और वहां पे गाजीपुर पुलिस से, और ऐसे फिर जो है सोनम को हिरासत में भी ले लिया जाता है। पुलिस आपस में उससे भी उठा ले जाती है। तो ये बात पहले भी सामने आ चुकी थी कि लड़की जो है राज कुशवाहा के कांटेक्ट में ज्यादा रही है, जो कि वो तीनों लड़के वहां पे थे जिनमें राज कुशवाहा भी था और सोनम भी जिंदा है। सोनम को भी कुछ भी आंच नहीं आई है, लाश मिली है तो केवल यहाँ पे राज की। तो पुलिस जो है इन मामलों को जो है सबूत के आधार पर और भी गहराई से लेके जा रही थी। अब क्या है मामला और किस प्रकार इन्होंने कैसी प्लानिंग बनाई, और सामने आया यही था कि ये जो है राज कुशवाहा जो है वो सोनम जो है इनकी दोस्ती गहरी थी और काफी दिनों से कांटेक्ट में ये थे। अब क्या है इस बात का पूरा मामला, ये जैसे ही हमें पता चलता है हम इस आगे की वीडियो में उस वीडियो के थ्रू आपको सारी बातें जो है क्लियर कर देंगे। इस वीडियो का जो है इस कहानी का माध्यम जो है आपको सुनाने का, किसी को परेशान करना है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि जागरूक रहना है हमें हर एक उस इंसान से जिससे हमारी जान पर बन आए। अब विश्वास किसका किया जा सकता है जिस प्रकार से हमारे देश में अत्याचार बढ़ रहे हैं। खैर, अलर्ट रहिए और सतर्क रहिए। क्या है कहानी, क्या हो सकता है इसका और भी आगे खुलासा, मामला तो पूरा आगे बढ़ने वाला है। सोनम जो है नई कहानियां घड़ती जा रही है, लेकिन जब थर्ड डिग्री उसको मिलेगा तो अच्छा कहते हैं कि थर्ड डिग्री जो मिलता है, मुर्दे भी एक बार तो बोलने पे मजबूर हो जाएं। तो क्यों ना सोनम भी अपनी सारी सच्चाई जो है यहाँ पे उगल ही देगी कि क्या है पूरा मामला। जैसे ही पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देंगे, वेट जरूर कीजिएगा। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे। ओके, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। जय हिंद, जय भारत।